फिल्म शुरू होती है और हम एक छोटे से घर में दो भाइयों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। अचानक उन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज आई, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम जाकर चेक करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। पर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं, तो सुबह का इंतजार करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सुबह हुई वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की खोज करने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि उसे बीच में से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को इस जमीन के मालिक पर शक होता है, क्योंकि ये जमीन उसकी थी, तो इस आदमी को उसने ही मारा था। पर लाश देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तभी इन्हें लाश के पास से एक सूटकेस मिलता है। उसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह निशान लगाया हुआ था। निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि ये तो पास ही में रहने वाली एक औरत का घर है। इसलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि इस पूरे हादसे के बारे में जान सकें और ये भी कि ये मरने वाला आदमी कौन था। औरत के घर पहुंचकर जब इन्होंने पूछा तो पता चला कि वो आदमी दरअसल एक क्लीनर था, जिसे वैसे तो आमतौर पर प्रीस्ट कहते हैं, पर मूवी में उसे क्लीनर कहा गया है, जो इवल यानी कोई बुरी ताकत जैसे डीमन, शैतान वगैरह भगाने का काम करती। औरत कहती है कि मैंने उस क्लीनर को इसलिए अपने घर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले काफी टाइम से एक रॉटन बन चुका है, यानी उसका जिस्म पूरी तरह सड़ चुका है। दरअसल उसे एक इवल स्पिरिट, किसी बुरी ताकत जैसे कि डीमन वगैरह ने पोजेस्ट कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी मोटा हो गया था। तो ऐसा जिस्म रॉटन बन जाता है, जो बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और उसमें से पस निकलती रहती है, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में आने से वो आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और इवल शैतान उस इंसान को तब तक तड़पाता रहता है जब तक कोई क्लीनर या कोई और इंसान उसे मार ना दे। पर अगर कोई दूसरा इंसान इस रॉटन को खत्म करता है तो वो इवल आत्मा उस मारने वाले इंसान और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, उन्हें भी पोजेस्ट कर लेता है। तब गुस्से में पेड्रो उस औरत यानी रॉटन की माँ से पूछता है कि तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। जवाब में औरत कहती है कि मैंने 1 साल पहले इसकी खबर चर्च में कर दी थी और बस तभी से हम मदद का आज तक इंतजार कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पेड्रो औरत और उसकी दूसरी बेटी पर गुस्सा करता है, पर क्योंकि वो खुद भी तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए दोनों भाई पुलिस को इसके बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते। पर उल्टा पुलिस उनसे ही सवाल जवाब शुरू कर देती है। बातों ही बातों में पेड्रो की एक ऑफिसर से बहस हो जाती है। तब उसका भाई पेड्रो को रोकता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हम हेल्थ डिपार्टमेंट से इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो रॉटन है या ऐसी किसी बीमारी की वजह से उसका ये हाल हुआ, और उस मरने वाले इंसान यानी क्लीनर को किसने मारा ये भी तभी पता चल पाएगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई यहाँ जमीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उसकी जमीन से ही मिली थी और रॉटन का जहाँ घर था वो भी उसकी जमीन ही। पर पुलिस तो उनकी मदद करने को तैयार ही नहीं थी और उनके हाथ बस मायूसी ही लगती है, इसीलिए वो खुद ही जमीन के मालिक से जा मिलते हैं, उसे रॉटन और क्लीनर की लाश के बारे में बताते। अब यहाँ जमीन के मालिक की बातों से हमें पता चलता है कि हर कोई उस पर शक क्यों करता है। दरअसल वो रॉटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती इस मालिक की जमीन पर रह रही थी, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे सबको ये लगता है कि जमीन के मालिक ने ही उस क्लीनर को मार दिया ताकि वो रॉटन के घर जा ना पाए और रॉटन इसी हालत में रहे। पर वो जमीन का मालिक नहीं, कोई और ही है जो इस सब के पीछे था, जो नहीं चाहता था कि क्लीनर रॉटन के घर पहुँचे और उसे मार दिया। पर जमीन के मालिक को रॉटन वाली बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये कोई साजिश है ताकि मुझसे मेरी जमीन छीन ली जाए। अब इस बात से गुस्सा होकर जमीन का मालिक रात को रॉटन को मारने के लिए चला जाता है, पर रॉटन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं है, आम आदमी है। तो अगर उसने रॉटन को मार दिया तो इवल जमीन के मालिक और रॉटन की फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेगा और उन्हें भी ऐसे ही तड़पाएगा, क्योंकि रॉटन के अंदर जो इवल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेलती है, उनके डर को उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में करती है। अब जब जमीन का मालिक उसे मारने गया तो वो भी उसे मारने के लिए उकसाता है ताकि वो आजाद हो सके। रॉटन के अंदर का इवल उसे कहता है कि मार दो मुझे ताकि मैं बाद में तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे और सबको मार सकूं और अपने कब्जे में कर लूं। लेकिन यहाँ बड़ी मुश्किल से जमीन का मालिक खुद को कंट्रोल करता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सुबह जमीन के मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर यहाँ आ गई थी, पर जमीन का मालिक ये ठान चुका था कि वो रॉटन के जिस्म को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जिसके लिए वो पेड्रो और उसके भाई की मदद मांगता है और वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। इसलिए अब वो तीनों जैसे तैसे रॉटन की लाश को ट्रक में रखते हैं
और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर आने के बाद वो रोटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतर गई और जब उन्होंने पीछे चेक किया तो ये देखकर उनकी होश उड़ गई कि ट्रक में तो रोटन का जिस्म है ही नहीं, जिससे वो समझ गई कि बीच रास्ते में एक बच्चा आ गया था। उसे बचाने के लिए जब हमने जोर से ब्रेक लगाई तो तब रोटन वहीं कहीं गिर गया होगा। अब जैसे भी हुआ, जमीन का मालिक तो यही चाहता था कि उसके जिस्म को ठिकाने लगा दिया जाए और अब वो काम होते ही वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। सुबह जमीन के मालिक की वाइफ अपनी बकरियों को देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आया। तब उसकी वाइफ बकरियों की तरफ इशारा करके एक अजीब बकरी दिखाती है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और उसे ऐसे करते हुए जमीन के मालिक ने भी नोटिस कर लिया था। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे उसे शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है, जो देखकर जमीन का मालिक बकरी पर गन तान लेता है और बकरी के हाव भाव देखने से लग रहा था जैसे उसके अंदर का इवल कह रहा है कि मुझे शूट करके मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और इस बार जमीन का मालिक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी वो बकरी को सच में शूट करके मार देता है। यानी उसने वही कर दिया जो वो इवल चाहता था और अब एक जिस्म से आजाद होकर दूसरे में इवल जा सकता था। और अब वो चला जाता है जमीन के मालिक की वाइफ के जिस्म में। वो शैतान से पोजेस्ड होकर जमीन के मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा करने के बाद उसने अपने सर में भी कुल्हाड़ी घुसा दी और उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे उसने फिर अपने बच्चों को भी मार दिया और जमीन के मालिक की पूरी फैमिली मारी जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इवल शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है कि उसने पूरी तरह एक दिमाग को कंट्रोल किया, जिससे पूरी फैमिली का खात्मा हो गया। उधर पेड्रो और उसका भाई अभी तक रोटन के घर ही थे। रात के टाइम उनके पास रोटन का भाई आकर कहता है कि आप यहीं रुक जाइए। वो उनसे मदद मांग रहा था और जमीन के मालिक की फैमिली के साथ जो हुआ वो सब भी बता देता है। अब पेड्रो के भाई को उस पर शक हुआ कि शायद इसे भी इवल ने पोजेस्ट कर लिया है, पर पेड्रो बच्चे को शांत होकर स्टोर में जाकर सोने का कहता है। जाने से पहले बच्चा उनसे कहता है कि बिजली की चीजों से दूर रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कहीं न कहीं पेड्रो और उसके भाई को आने वाले खतरे की भनक हो गई थी, इसलिए वो सुबह ही इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही पेड्रो अपने भाई को कहता है कि हम अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाएंगे, ताकि हमारे साथ इवल का जरा सा हिस्सा या असर उस जगह तक ना चला जाए जहाँ हम जा रहे हैं। अगली सुबह पेड्रो अपनी एक्स वाइफ, जिसे वो छोड़ चुका था, उसके घर जाकर अपने कपड़ों को आग लगाकर जला देता है। पर उसकी एक्स वाइफ पेड्रो से लड़ने लगती है, कहती है कि तुम अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गई हो। इसी बीच हमने देखा कि पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी पर उनका डॉग हमला करके उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दरअसल पेड्रो के कपड़े जलने से पहले डॉग ने वो चाट लिए थी, जिससे इवल डॉग को पोजेस्ट कर लेता है। अब पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने बाहर जाता है। पेड्रो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए पर डॉग को शूट मत करना, पर जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में इंसान का दिमाग कहाँ काम करता है। इसलिए जब पेड्रो देखने बाहर गया तो उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने डॉग को शूट करके मार दिया था, जिससे दिल ही दिल में पेड्रो परेशान हो जाता है। यानी उसने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर घर आकर पेड्रो हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की बेटी सही सलामत घर वापस लौट आई थी। बच्ची की माँ उसे जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है, पर यहाँ बच्ची बड़ी अजीब बात कहती है कि अभी पापा गाड़ी से आकर आपको मार देंगे। ये सुनकर पेड्रो काफी घबरा गया। वो गैराज से गाड़ी लेकर अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी उसने देखा कि मेरी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लेकर आया और उसने उसकी वाइफ को टक्कर मार दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो मारी गई। पर ये चीज देखकर बच्ची घबराई नहीं बल्कि हंसने लगती है, क्योंकि बच्ची को भी इवल ने पोजेस्ट कर लिया था। फिर उसके डैड को किया और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था, जो देखकर पेड्रो अपने बेटों को लेकर फौरन निकल गया और अपनी मॉम के घर आ जाता है, जहाँ उसका भाई भी पहले से ही आ चुका था। और अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बिठाता है और टाउन से निकलने के लिए वो लोग निकल पड़ते। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी को कहता है कि हमें पोजेशन और पोजेस्ट होने के बारे में तो बताएं। अब दादी कहती है कि इस पोजेशन और पोजेस्ट हुए जिस्म से बचने के 7 असूल हैं। पहला ये कि आपको बिजली की चीजों से दूर रहना है, यानी वही बात जो रोटन के भाई ने भी कही थी, तो इसकी वजह ये थी। दूसरा असूल है जानवरों से दूर रहें। तीसरा कि पोजेस्ट हुए इंसान की ऐसी किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करें जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी हो। चौथा कि उन्हें दुख ना दो।
तकलीफ ना पहुंचाओ। 5वां कि ईवल या शैतान को कभी भी उनके नाम से ना पुकारो। 6ठा कि कभी भी पोजेस्ड इंसान को गन से मत मारो। 7वां और आखिरी कि आपको कभी भी किसी चीज से नहीं डरना, हर चीज में बहादुरी का मुजाहिरा करना है, यहाँ तक कि आपको मौत से भी नहीं डरना। अब तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था, वो अचानक बोल पड़ा और ईवल का नाम लेने लगता है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी पेड्रो के फोन पर उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है, जो उसकी मॉम के हाथ में था। उसकी कॉल देखकर सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह कार ने उसे टक्कर मारी थी, किसी का भी बचना नामुमकिन था। और ये चीज पेड्रो ने भी देख ली थी कि वो मारी गई है, लेकिन वो फिर भी कॉल उठाता है, जहाँ उसकी वाइफ पेड्रो को बुरा भला कहती है और ये भी कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेने जरूर आऊँ। ये सुनकर पेड्रो काफी परेशान हो जाते हैं। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, साथ ही वो इन चीजों से तंग आ चुका था। तब उसका भाई पेड्रो को समझाते हुए शांत करता है। अब ये लोग टाउन से तो निकल आए थे, पर इनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ ये जा सकते। पेड्रो का भाई उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर मिर्था नाम की एक औरत रहती है, जिसे मैं जानता हूँ। हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि वो रहने में भी हमारी मदद कर देगी और पैसे भी दे देगी, क्योंकि वो काफी भली औरत है। इसीलिए वो लोग मिर्था के घर जा पहुँचे, जो एक क्लीनर भी रह चुकी है और आज भी वो सारे असूलों पर अमल करती। वो इन्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। पेड्रो का भाई मिर्था को भी वो सब बता देता है जो अब तक इनके साथ हो चुका था। इसी बीच हम पेड्रो और उसके भाई को भी आपस में बात करते हुए देखते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। अब आधी रात को पेड्रो की वाइफ वहाँ आई। वो उसके छोटे बेटे को लेकर बालकनी से कूद जाती है। पेड्रो ने भी उसे देख लिया था, उसे रोकने से पहले ही वो कूद चुकी थी और जब चेक किया गया तो वो गायब हो चुकी थी। इसलिए पेड्रो को अपने छोटे बेटे की फिक्र होने लगती है। अब मिर्था, जो क्लीनर होने की वजह से ईवल या पोजेस्ड को देख सकती थी, वो पेड्रो के बड़े बेटे को देखकर समझ जाती है कि ये भी पोजेस्ड हो चुका है। वो बताती है कि ईवल इसके जिस्म में घुस गया है, पर क्योंकि ये ऐसा बच्चा है जो चुप रहता है, बोलता नहीं, तो इस वजह से ईवल अभी तक इसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस वजह से ईवल बस इसके अंदर कैद है। इसके बाद मिर्था अपने सारे क्लीनिंग के सामान को इकट्ठा करती है, यानी हथियार और जरूरी सामान, और कहती है कि हमें रोटन को खत्म करना ही होगा। पर पेड्रो का भाई कहता है मेरे हिसाब से रोटन खत्म हो गया होगा, तभी तो इतनी ज्यादा पोजेशन हो रही है। एक के बाद एक ईवल सबको पोजेस करता जा रहा है। पर मिर्था उसे बताती है कि नहीं, ये जानकारी गलत है, ये चीज ऐसे काम नहीं करती। ये सारी पोजेशन असल में ईवल के पैदा होने के लिए हो रही है। पेड्रो का भाई उसे बताता है कि हमने रोटन को कहीं और छोड़ दिया था। मिर्था कहती है कि ये तो सबसे गलत किया तुम लोगों ने। तब पेड्रो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें जमीन के मालिक ने मजबूर किया था। अब पेड्रो का भाई पेड्रो की एक्स वाइफ और बेटे को ढूंढने, जबकि पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उनका ये सफर काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ईवल की पोजेशन पूरे टाउन में फैल गई, जिसके साथ ही इनको सारे असूलों को भी मानना है। यहाँ मिर्था बताती है कि हम जिस भी चीज से डरेंगे, ईवल उसी चीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके उसी चीज से हमारा सामना करवाएगा। इसीलिए तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बेटे को उठाकर लेगी, क्योंकि तुम उसी की वजह से डर रहे। अब रास्ते में मिर्था पेड्रो को अपनी कहानी बताती है कि मेरे हस्बैंड एक लालची इंसान, वो चर्च के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। वो एक्ट्रेस को अपने काम के लिए हायर करके उनसे रोटन और ईवल की एक्टिंग करवाया करती थी। पर इसी बीच एक दिन असली पोजेस्ड वहाँ पर आ गया, जिसके बाद वो सुधर गई और उन्होंने क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनका पोजेशन ईवल और रोटन पर यकीन बन गया था कि वो होते हैं, और उन्हें डर भी लगने लगा था। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड क्लीनिंग करने गए, पर लौटकर कभी वापस नहीं आए। और हाँ, आप ईवल या पोजेस्ड इंसान से दूर भी जा सकते हैं, इतना दूर कि आपको खुद भी पता ना हो कि आप कहाँ आ गए, जैसे कि मैंने किया। हर चीज छोड़ छाड़ कर मैं अकेली रहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईवल ने पेड्रो के बड़े बेटे को पूरी तरह पोजेस्ड कर लिया है, और वो पेड्रो की मॉम से खाना मांग रहा था, जो चीज जाहिर है काफी अजीब थी। अब पेड्रो के भाई को भी पेड्रो की एक्स वाइफ सड़क पर चलती हुई मिल जाती है, जो भी पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी, और वो अपने छोटे बेटे का सर खा रही थी। ये देखकर पेड्रो का भाई गाड़ी उसे टकरा देता है, जिससे वो कुचली जाती है, पर इसमें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी काफी जख्मी हो गया था। पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढते हुए एक स्कूल के पास जा पहुंचे, जहाँ उन्हें सभी बच्चे अजीब हालत में बैठे हुए मिलते हैं, जिन्हें देख वो पेड्रो को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि इन्हें भी ईवल ने पोजेस्ड कर लिया है। इसी बीच हम स्कूल के चारों तरफ अजीब तरह की परछाई को भी नोटिस कर लेते हैं। तब एक बच्ची
इनके पास आकर कहती है कि रोटन को मेरे डैड उठाकर घर ले गए हैं। दरअसल ये सारे बच्चे पोजेस्ड होने की वजह से उनके साथ झूठ बोल रहे थे उन्हें गुमराह करने की। पेड्रो और मिर्था को स्कूल के एक फ्लोर के नीचे बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं जिनको इन बच्चों ने ही मारकर यहाँ छुपा दिया था और इनके नीचे रोटन छुपा हुआ था। अब मिर्था अपना क्लीनिंग का सामान वहाँ पर सेटअप करती है और पेड्रो को कहती है कि वो नीचे से रोटन को बाहर निकाले। जब पेड्रो उसे निकालने वाला था तो इवल खुद को बचाने के लिए पेड्रो का दिमाग कंट्रोल करने लगता है और तो और उन बच्चों ने चालाकी से पेड्रो को कमरे में बंद कर दिया था। और जब पेड्रो बाहर झांक कर देखता है तो सब बच्चों ने मिर्था को मार दिया था जो उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहे थे। ये देख पेड्रो को गुस्सा आ गया। वो दरवाजा तोड़कर बाहर आया और रोटन को मार डालता है। ये करने के बाद उसे लग रहा था कि मैंने हर चीज का खात्मा कर दिया है, पर ये इवल का खात्मा नहीं बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही तो इवल या वो रोटन चाहता था ताकि ये जिस्म खत्म होने के बाद मैं आजाद हो सकूं। और अब उसका काम हो चुका था और अब इवल पूरी तरह अपने रूप में पैदा होकर पेड्रो के सर पर हाथ फेरता है, क्योंकि इसने ही तो पैदा होने में उसकी मदद की थी। और अब इवल पैदा होकर बाहर की दुनिया में तबाही मचाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो और भी लोगों को पोजेस्ट कर देगा। और पेड्रो घर वापस आ जाता है, जहाँ दोनों भाई एक दूसरे के गले से लगकर दुख से रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमने हालांकि इतनी कोशिश की पर हम कुछ भी नहीं कर सकते अब, या कहीं कि उन्होंने अपनी हार पूरी तरह कबूल कर ली थी। और अब अगर ये इस जगह को छोड़कर जाएं भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब ये पोजेशन पूरे टाउन से फैलता फैलता शहर में भी फैल जाएगा, जो तेजी से इन्फेक्शन की तरह फैलने वाला था, जिससे वो लोग चाह कर भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। तभी उनको याद आया कि हमने रोटन के छोटे भाई को स्टोर में छुपाया था। पेड्रो उसे बात करता है तब वो बताता है कि एक आवाज ने मुझे कहा था कि मैं उस क्लीनर को मारकर खा जाऊं, जिन्हें जिस आदमी की लाश इनको मिली थी उसे इसने इन्हीं रोटन के भाई ने मारा था। आगे वो कहता है ऐसा मैंने अपनी माँ के साथ भी किया, उन्हें भी मारकर मैं खा गया। पेड्रो अपने बेटे को आइसक्रीम खाने के लिए देकर नहाने चला जाता है और वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि वो निशान उसके माथे से जा ही नहीं रहा था जो उसे इवल ने दिया था, यानी वो निशान पक्का पक्का बन गया था। पेड्रो के बेटे को खांसी होने लगी और उसके मुंह से पानी और खून निकलने लगता है, जिसे पेड्रो साफ करने लगा। पर तभी उसने देखा कि उसके मुंह से मेरी माँ के बाल और लॉकेट निकल रहा है, जो देखकर वो डर गया, क्योंकि समझ गया था कि पोजेशन की हालत में मेरे बेटे ने अपनी ही दादी को मारकर उन्हें खा लिया। ये देख पेड्रो के तो होश ही उड़ जाते हैं। खुद को संभालते हुए वो बाहर आया और इस सब से काफी दुखी हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि असल में ये इवल करता क्या है। तो वो किसी एक जिस्म को पोजेस्ट करके उसके अंदर पनाह ले लेता है और टाउन या शहर के लोगों को तब तक मारता रहता है जब तक कोई दूसरा आकर उसके इस पुराने जिस्म को खत्म नहीं कर देता जिसमें वो मौजूद होते हैं, जिससे वो किसी और जिस्म को पोजेस्ट करके उसके अंदर आ जाता है और फिर से लोगों को मारने का सिलसिला शुरू कर देता है, जो उसने इसलिए किया ताकि मरे हुए लोगों से वो ताकत ले सके और इतना ताकतवर बन जाए कि वो पैदा होकर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। जो चीज हो भी गई, जब सही मायनों में वो पावरफुल हो गया तो पेड्रो के हाथों उसने खुद को मरवा दिया और पैदा हो गया। दुनिया को तबाह करने के रास्ते पर चल भी पड़ता है, जहाँ अब बस उसका ही राज और कब्जा होगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।